अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स कि किस इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। उसके साथ साथ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज किन पॉइंट्स पर हमारी हैं वो पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे। अब अगर बात करें इस फंक्शन की, ये हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है, तो इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। ये हो जाएगा 0x-1 होल का स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, x-1 होल का स्क्वायर 0 है या फिर x प्लस 2 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि x-1 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है कि जो इसमें अंदर है वो 0 होगा, तभी पॉसिबल है। और उसके बाद अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो x विच इज इक्वल टू -2, यहां से निकालें तो x विच इज इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक 1 और दूसरा -2। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए। उसके बाद क्या था, अगला पार्ट जो है उसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। तो अगर हम रियल लाइन बनाएं, ये हमारी है रियल लाइन, ये है नेगेटिव इन्फिनिटी, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पर है -2, यहां पर है +1। ठीक है, एक इंटरवल हमारा ये, एक इंटरवल हमारा ये और एक इंटरवल हमारा ये। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक चलते हैं, -3 ले लेते हैं। यहां से कोई -3 लेंगे, हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं f' ऑफ -3। सो -3 -1 होल का स्क्वायर -3 -2। तो -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 16। ये क्या है, -3 और -2 -5। सो नेगेटिव आंसर आपको मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका क्या मतलब है, यहां पर आपको नेगेटिव आंसर मिला। अब अगर बात करें -2 से 1 तक, तो आप 0 ले लें या फिर -1 ले लें, आपकी मर्जी है। तो f' ऑफ 0, सो 0 -1 होल का स्क्वायर 0 प्लस 2। सॉरी, यहां पर हमारे पास फंक्शन में प्लस था, x प्लस 2 था, तो x की वैल्यू -3 हमने रखी, तो ये -1 होना था। ठीक है, अगर ये -1 होता तब भी हमें आंसर नेगेटिव का मिलता, लेकिन 16 मिलता। ठीक है, -3 है, -3 प्लस का 2 -1 मिला, तो -16 आता, मीन टू से आंसर हमें नेगेटिव ही मिलता। सो हमने नेगेटिव लिखा है। उसके बाद ये हो गया, तो -1 का स्क्वायर +1 और ये 2 आ गया, मीन टू से आपको आंसर मिला 2। तो यहां पर आपको मिला पॉजिटिव। उसके बाद अगर बात करें 1 से इन्फिनिटी तक, तो हमने 1 से आगे पुट करना है, तो मीन टू से आपको 2 पुट कर लेते हैं। तो 2 अगर पुट करते हैं तो 2 -1 होल का स्क्वायर f' ऑफ 2। सो 2 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 2 2 4। सो आपको आंसर मिला 4। तो क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव आ गया। तो इसका क्या मतलब है, एक इंटरवल पे हमें नेगेटिव मिल रहा है, यहां नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक हमें आंसर मिल रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग है। उसके बाद -2 से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक हमें आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग है। उसके बाद अगर बात करें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर हमारा साइन चेंज हो रहा है, जो नेगेटिव से +2 की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव मीन टू से इस तरह की कर्व बनेगी, तो ये हमारा पॉइंट बेसिकली होगा लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम होगा हमारा पॉइंट -2 और जो लोकल मैक्सिमम होगा वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि +2 नेगेटिव साइन चेंज नहीं हो रहा। तो सिर्फ और सिर्फ -2 है वो पॉइंट जो हमारा हमें लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब अगर हम इस डेरिवेटिव को देखें, f' ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x -1 ओवर x प्लस 2 वेयर x डज नॉट इक्वल टू -2।
तो सबसे पहले हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जिस पर हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर या 0 आता है या फिर इन्फिनिटी आता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या फिर ये फैक्टर 0 हो या फिर ये फैक्टर 0, क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0 और समथिंग ओवर 0 होगा तो इन्फिनिटी बनेगा। नीचे हम कुछ भी ले लें हमें आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे हमें 0 मिले तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 या 0 हो, या फिर x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 हो। तो अगर ये 0 हो गया तब भी हमें मसला आएगा, और अगर ये वाला 0 हो गया तब भी हमारा डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। ये 0 होगा तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, ये 0 होगा तो हमें 0 मिलेगा। और ये दोनों कंडीशन होती हैं क्रिटिकल पॉइंट की। तो हमने दोनों कंडीशन को अलग-अलग किया, हम पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर 0 है या फिर x माइनस 1 0 है। एक्स स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है x 0 है। उसके बाद x की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 1 0 1 1। यहां से अगर निकालें तो x विच इज इक्वल टू -2। तो हमारे ये क्रिटिकल पॉइंट हैं 0 1 -2। अब हमें चाहिए इंटरवल जिस पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां -2 यहां पर 0 यहां पर पॉजिटिव 1। इंटरवल हमारे पास 1 2 3 4 इंटरवल हैं हमारे पास। ठीक है, हम इनको बारी बारी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक, तो यहां से हम कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, -2 से -3 उठा लेते हैं। अगर -3 लेते हैं तो f डैश ऑफ -3, सो -3 होल का स्क्वायर इंटू -3 -1 ओवर -3 प्लस 2, तो 9 हो गया। ये माइनस का 4 हो गया और ये हमें -1 मिला। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 36। आंसर क्या मिला, पॉजिटिव का। -2 से हमें पॉजिटिव मिला, -2 से 0 -2 से अब -1 ले लेते हैं। तो f डैश ऑफ -1, सो -1 का स्क्वायर -1 ओवर -1 प्लस 2, सो -1 का स्क्वायर +1 और ये आ गया -2 और नीचे आ गया पॉजिटिव का 1। हमें आंसर मिला नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का आंसर मिला तो यहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद अगर बात करें 0 से 1 तक, तो 1/2 ले लेते हैं। तो f डैश ऑफ 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर 1/2 -1 ओवर 1/2 प्लस 2। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करेंगे, पॉजिटिव मिलेगा। 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1/2 -1, सो -1/2 मिलेगा। तो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, हमें आंसर क्या मिला, नेगेटिव। ठीक है, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो -2 से यहां पर हमें नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहां से यहां तक की, तो हम 2 ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 2 -1 ओवर 2 प्लस 2, तो 2 -1 क्या मिला, पॉजिटिव का 1। तो बाकी सारे पॉजिटिव हैं तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। तो यहां मिला हमें पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक पॉजिटिव, इंक्रीजिंग हो गया। यहां से यहां तक नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो गया। यहां भी नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक तो इंक्रीजिंग हो गया। अब बात रहेगी लोकल मैक्सिमम की और लोकल मिनिमम की। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन ऐसी कर्व बनती है। तो लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दें। यहाँ पर फिर साइन चेंज हो रहा है, -2 पॉजिटिव, तो -2 पॉजिटिव ऐसा। तो ये वाला पॉइंट हमारा है लोकल मैक्सिमम और ये वाला पॉइंट है हमारा लोकल मिनिमम। नेगेटिव लोकल मैक्सिमम और पॉजिटिव लोकल मिनिमम।
लेकिन यहाँ पर हमें एक और कंडीशन दी गई थी कि जो -2 है, -2 हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये हमारे डोमेन में नहीं था। तो -2 हमारे डोमेन में नहीं था तो फिर हम इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये इस पर हमारी वैल्यू नहीं है। तो ये उसी सूरत में ही हमारा लोकल मैक्सिमम बन सकता था कि अगर ये -2 शामिल होता। -2 शामिल नहीं है सो हम इसको इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो उस पॉइंट पर हमारी वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको लोकल मैक्सिमम नहीं कह सकते। अगर हम इस डेरिवेटिव को देखें तो यह है f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 - 4 ओवर x स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x स्क्वायर - 4 ओवर x स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो अगर ये 0 होगा तो इन्फिनिटी मिलेगी, अगर ये 0 होगा तो हमें 0 मिलेगा। तो हम दोनों को निकालते हैं कि दोनों पॉइंट क्या आ सकते हैं, ये 0 या फिर x स्क्वायर ये 0। तो ये 0 है तो इसका मतलब है कि x खुद 0 है। ठीक है, और ये क्या है, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, सो x विच इज इक्वल टू +-2, स्क्वायर रूट लिया सो +-2 आया। तो ये पॉइंट आ गए हमारे पास 0 +-2, तो यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो ये हमारे अगर क्रिटिकल पॉइंट हैं तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। तो ये है -∞, ये है +∞, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ +2। ठीक है, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये। अगर सबसे पहले बात करें -∞ टू -2 की, -∞ टू -2 की, तो यहां से हम -3 ले लेते हैं। तो क्या होगा, हम पुट करेंगे f डैश ऑफ -3, सो -3 होल का स्क्वायर -4 ओवर -3 होल का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9। ठीक है, और ये होगा -4 ओवर 9। ठीक है, तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 9 मीटू से आपको पॉजिटिव मिला। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर हमें क्या आंसर मिला, यहाँ पर हमें आंसर मिला पॉजिटिव। अगर बात करें -2 से 0 की तो -1 ले लेते हैं। तो f डैश ऑफ -1 यहाँ पर आएगा -1 होल की स्क्वायर, सो -4 ओवर -1 की पावर 2। तो -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा और +1 - 4 विच इज इक्वल टू -3 ओवर 1, सो -3 हमको आंसर मिला नेगेटिव का। यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगर फिर 0 से 2 की बात करें मीटू से हम +1 लें तो ये क्या मिलेगा, फिर भी पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव का आंसर मिलेगा। f डैश ऑफ 1 पॉजिटिव -4 ओवर पॉजिटिव, क्योंकि इस नेगेटिव को स्क्वायर ने पॉजिटिव कर दिया था तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें आंसर -3 मिलेगा, तो मीटू से यहाँ पर भी हमें नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें 2 से इन्फिनिटी तक तो हम 3 ले लेते हैं। 2 से 3 का स्क्वायर -4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5 ओवर 9। ठीक है, ये क्या है, f डैश ऑफ 3 की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव। तो ये -∞ से -2 का कोई इंटरवल है वो हमें इंक्रीजिंग करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। उसके बाद -2 से 0 तक जो इंटरवल है वो हमें डिक्रीजिंग करेगा क्योंकि वो हमारा इंटरवल डिक्रीजिंग होगा क्योंकि इसका आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो ये डिक्रीजिंग, और उसके बाद 0 से 2 ये भी हमें नेगेटिव दे रहा है तो ये भी डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। और 2 से +∞ हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। दो ही इंटरवल हमारे पास इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 और 2 से +∞। उसके बाद -2 से 0 और 0 से 2 ये हमारे पास डिक्रीजिंग इंटरवल है। यहां तक तो बात हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो साइन कहां पे चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है यहां पर एक पॉइंट -2 पे और उसके बाद साइन चेंज हो रहा है +2 पे। तो यहाँ +2 नेगेटिव हो रहा है, यहाँ -2 पॉजिटिव हो रहा है। तो +2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इस तरह की कर्व। उसके बाद -2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस तरह की कर्व। पहले काम हो रहा था फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो ये होगी लोकल
मैक्सिमम ये होगी लोकल मिनिमम। सो -2 होगा हमारा लोकल मैक्सिमम और +2 होगा हमारा लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम की बात करें, लोकल मैक्सिमम क्या है, वो है हमारा -2। और अगर लोकल मिनिमम की बात करें तो वो है हमारा (2). और अगर इस डेरिवेटिव को देखें f' विच इज इक्वल टू sin x -1 और 2 cos x +1, यहाँ पर हमें डोमेन दी हुई है 0 से 2π। तो हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रखना है। तो f' 0 हो गया, ये होगा sin x -1 और इसके साथ साथ 2 cos x +1। ठीक है, तो sin x -1 होगा 0 के इक्वल, या फिर 2 cos x +1 होगा 0 के इक्वल, क्योंकि दो चीज प्रोडक्ट है और वो 0 के तो मीन टू से इनमें से एक चीज है। तो यहां से अगर sin x की वैल्यू निकाल लें तो sin x विच इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां से अगर 2 cos x की वैल्यू निकाल लें तो ये -1 हो गया। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू निकाल लें तो ये होगा sin इनवर्स 1, ये हो जाएगा x विच इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ये 2 इधर डिवाइड होगा, उसके बाद हम cos का इनवर्स ले लेंगे। तो 0 से 2π के दरमियान रहते हुए कौन सा वो एंगल है जिस पर हमें आंसर 1 मिलता है। तो ये अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो, यहां से यहां 90, यहां से यहां 180, 270, फिर 360, तो ये 2π यहां तक क्लियर हो जाता है। पहले और दूसरे डब्बे में साइन पॉजिटिव होता है, तो वो कौन सा एंगल है जिस पर हमें आंसर 1 मिलता है, तो वो है 90, मीन टू से π/2। तो एक x की वैल्यू ये आ गई। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में रहते हुए जो हमें आंसर 1 देता हो। उसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहां पर कौन सा एंगल है जो हमें -1/2 देता है। ठीक है ना, -1/2 आंसर देता है cos के फंक्शन में पुट करने से। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या है, नेगेटिव cos कब होता है, या फिर इस इंटरवल में या फिर इस इंटरवल में। इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इस इंटरवल में भी पॉजिटिव होता है। तो ये तो निगलेक्ट हो गए, अब ये दो रह गए। तो यहां पर कौन सा एंगल होगा जहां पर हमें आंसर मिलेगा -1/2, और यहां पर कौन सा एंगल होगा जहां पर हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं जब हमें cos 1/2 मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को छोड़े। तो कब मिलता है, cos की वैल्यू जब हम 60 रखते हैं, cos 60, तो उस पर हमें आंसर 1/2 मिलता है, मीन टू से π/3। π/3 ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें cos के फंक्शन में पुट करने से हमें आंसर 1/2 मिलता है। तो यहां पर है पाई, तो पाई माइनस एंगल कितना है, π/3, और इसमें भी तो पाई प्लस एंगल π/3। तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो 3 -1 विच इज इक्वल टू 2π/3। एक एंगल ये आ गया, उसके बाद ये क्या है, 3 ऐड करें तो वो 3π + π/3, सो 4π/3। तो यहां से हमारे दो एंगल निकले, कौन सा, 2π/3 और दूसरा 4π/3। एक ये और एक ये। 0 से पॉजिटिव 2π तक अगर हमारा इंटरवल हो, उसमें से हमारे x की वैल्यू 3 आती हैं, π/2, उसके बाद 2π/3, उसके बाद 4π/3। तो यहां पर हम अपनी लाइन बनाते हैं। ये है हमारा क्लोज इंटरवल, कौन सा, 0, उसके बाद 2π। सबसे पहले आता है 90 π/2, उसके बाद आता है 2π/3, उसके बाद आता है 4π/3। तो अगर हम 0 से π/2 लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिल सकता है,
तो यहाँ पर पाई बाई 3 भी होगा, कहीं पे पाई बाई 6 भी होगा, ठीक है ना। 0 से 90 मीन टू से 60 भी होगा, 0 से 90 है तो यहाँ पर हमारे पास 30 भी होगा एंगल, हमारे पास 60 भी होगा, हमारे पास 45 भी होगा। हम कोई एक रख के पुट करते हैं और वैल्यू को देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 45 है मीन टू से पाई बाई 4। तो हमारा फंक्शन क्या था डेरिवेटिव वाला, वो हमारे पास जो फंक्शन था वो था sin x माइनस 1, उसके बाद 2 cos x प्लस 1। तो अगर हम f डैश ऑफ पाई बाई 4 करें तो साइन पाई बाई 4 नेगेटिव 1, उसके बाद 2 cos पाई बाई 4 प्लस 1। तो पाई बाई 4 मीन टू से साइन 45, तो ये आता था हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और ये क्या था 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, क्योंकि cos 45 की और sin 45 की वैल्यू एक ही आती है, वो आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो प्लस 1। तो इसका आंसर क्या लिखा है, इसका आंसर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर कैंसिल करें तो ये स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 आ गया। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 माइनस 1.4142, 1 से बड़ी। तो ये क्या आया नेगेटिव 1 माइनस 1 से बड़ा कुछ है, कोई भी एलिमेंट है, नेगेटिव 4.142 आएगा, मीन टू से नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर बात करें 0 से पाई बाई 2 की तो हमें आंसर मिल रहा है नेगेटिव, और उसके बाद क्या था 2 पाई बाई 3 था। 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है हमारे पास ये 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो ये है 120 बेसिकली। तो इसी तरह से अगर हम पाई बाई 2 मीन टू से 90 से 120 के दरमियान कोई एंगल लेंगे तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था 4 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 के दरमियान हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी एंगल लेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद अगर हम 4 पाई बाई 3 से 2 पाई तक कोई एलिमेंट लेंगे, कोई एंगल लेंगे तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। ये आपने खुद से कर लेने हैं, मैंने आपको पहला करके दिखाया है जिस तरह से आंसर आएगा। इसी तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ फिर नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम बात करें 0 से पाई बाई 2 की तो ये होगा डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव मिल रहा है, और ये भी डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। उसके बाद बात करें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, तो साइन पॉइंट पे चेंज हो रहा है यहाँ पर और उसके साथ साथ यहाँ पर। तो 2 पाई बाई 3 यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पहले कम हो रहा था फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो लोकल मिनिमम। उसके बाद 4 पाई बाई 3 क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम। ये पॉइंट हमारा लोकल मिनिमम, ये पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमम। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.